छात्रों नमस्कार। अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण के अंतर्गत आज हम जो दीर्घ इकारांत नदी शब्द है आपके सिलेबस में निर्धारित किया गया है, इस शब्द की सिद्धियां और सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो पहले नदी शब्द है प्रथमा के एकवचन में, ये कैसे बनता है? नदी और सु ज्ञा प्रातिपदिकात, प्रथमा के एक वचन से इससे प्रातिपदिक संज्ञा होकर के इससे क्या है, सोजस जो सूत्र है इससे सु प्रत्यय लाए। अनुबंध लोप किया, अनुबंध लोप करने के बाद उपदेश अनुनासिकात, इससे अनुबंध लोप हो जाएगा। उ का अनुबंध लोप होने के बाद में स बचेगा, स का लोप हो जाएगा। हलंग्याभ्यो दीर्घासुत से प्रकृतम हल से, तो नदी शब्द सिद्ध हो जाएगा। नद्यो है वो प्रथमा के द्विवचन में सौ अम और सूत्र है, उस सूत्र से क्या होगा, औ हो जाएगा। और पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। यहाँ पर प्रथम यो पूर्व स्वर्ण है जो सूत्र है उससे दीर्घ प्राप्त होता है, लेकिन दीर्घा जसी सूत्र से क्या हो जाता है, इससे निषेध हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ई के स्थान पे यण हो जाएगा। इको यण जो सूत्र है उससे यण संधि हो जाएगी, और यण संधि होने के बाद में इसको वर्ण संयोग कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या है, बन जाएगा नद्यो। नद्य है, नदी जस, प्रथमा के बहुवचन में जस आ जाएगा। सो जसम और सस से अनुबंध लोप कर देंगे तो अस बच जाएगा। चूटू जो सूत्र है, चूटू से उसका अनुबंध लोप करने के बाद में उसका लोप कर देंगे। लोप करने के बाद में क्या होगा, नदी लोप करने के बाद में नद और य और ओ इको यण जिससे यण हो जाएगा। तो यण होने के बाद में नद्यो, ये जो प्रथमा का द्विवचन है उसका रूप बता रहा हूँ मैं। नदी औ प्रथमा के द्विवचन के अंतर्गत सो जसम और सूत्र से ओ आ जाएगा। पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त था, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रथम पूर्व स्वर्ण से उसका निषेध कर दिया गया। निषेध करने के बाद में दीर्घात जसी, इससे क्या हो गया, निषेध हो गया। निषेध होने के बाद में इको यण जो सूत्र है उससे यण हो गया। तो यण होने के बाद में नद य और ओ हो गया, मिला दिया तो नद्यो बन गया। अब बहुवचन के अंतर्गत क्या हुआ, जस प्रत्यय हो गया। जस प्रत्यय होने के बाद में सो जस अम और सूत्र से क्या हो गया, जस प्रत्यय हो गया। अब अस बचा, अनुबंध लोप होने के बाद में चूटू से उसका अनुबंध लोप कर देंगे उस जय का, और अनुबंध लोप करने के बाद में उसका लोप हो जाएगा। अब क्या बचा, न द य अस इको यणची सूत्र से यण होने के बाद में अब इसको मिला दिया तो नद्यस हो गया। वर्ण संयोग कर दिया, स का ऋतु विसर्ग कर दिया, ऋतु विसर्ग करने के बाद में क्या बना, नद्यस। नद्यस से बनने के ऋतु विसर्ग करने के बाद में नद्य रूप सिद्ध हो गया। अब नदीम, नदी अम द्वितीय के एक वचन में, अम सो जस अम और सूत्र से नदी, और फिर क्या बन गया, पूर्व रूप हो गया, अमी पूर्व से, तो नदीम बन गया। नदी द्वितीय के बहुवचन में क्या बनेगा, नदी सस, द्वितीय के बहुवचन में सोजस अम और सस से सस हो गया। लसक को द्वितीय सूत्र से क्या हो गया, इसको अनुबंध लोप हो गया स का, तो अस बच गया। अस बच, पूर्व स्वर्ण दीर्घ हो गया, प्रथम पूर्व स्वर्ण से क्या हो गया, दीर्घ होकर के नदीस बन गया। स का ऋतु विसर्ग कर दिया तो नदी ही बन गया। तृतीया के एक वचन के अंतर्गत नदी और टा, तृतीय अनुबंध लोप कर दिया, आ बचा। आ बचने चूटू जो सूत्र है, चूटू सूत्र से क्या कर दिया हमने, अनुबंध लोप कर दिया, तो नदी आ। अब इस स्थिति में इको यण संधि लग जाती है यहाँ पर, इको यण से यण संधि लगने के बाद में क्या हो जाता है, इसको मिला दिया तो नद्यहा रूप बन गया। नदी भ्याम, नदी भ्याम कैसे बनेगा, नदी और भ्याम तृतीया के द्विवचन के अंतर्गत सो जो समोर सस से वर्ण संयोग कर दिया तो नदी, नदी भ्याम बन गया। नदी भी, नदी भिस तृतीया के बहुवचन में भिस, सो जस अम और सस से, और क्या है, वर्ण संयोग कर दिया, स का ऋतु विसर्ग कर दिया, तो नदी भी बन गया। नदी भ्य चतुर्थी के बहुवचन में व्यसाया, नदी से सो जसम और सुस्त से स का ऋतु विसर्ग कर दिया और नदीभ्य बन गया। नद्यई, नदी और गेय चतुर्थी के एक वचन के अंतर्गत कैसे बनेगा, गे आ गया, सो जस अम और सूत्र से गे प्रत्यय लाए। गे प्रत्यय लाने के बाद में उसका अनुबंध लोप कर दिया तो ए बचा। नदी संज्ञा हुई इसकी यु त्राख्यो नदी सूत्र से, नदी संज्ञा होने के बाद में नदी आ और ए,
आण नद्यः जो सूत्र है उससे क्या हो गया, आठ का आगम हो गया, उसका अनुबंध लोप किया तो आ बचा। आण नद्यः जो सूत्र है उससे जब नदी संज्ञा करने के बाद में यु स्त्राख्यो नदी जो सूत्र है उससे नदी संज्ञा करने के बाद में आण नद्या जो सूत्र है उससे आठ का आगम कर देंगे तो नदी आ और ए ये स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। तो नदी ए ये स्थिति हमारे सामने आ जाएगी, मिला दिया संयोग कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, आटस्य से आ और ए के स्थान पर ए वृद्धि हो जाएगी। आटस्य जो सूत्र है उससे ए वृद्धि हो जाएगी। अब ए वृद्धि होने के बाद में नदी ए ये सामने आ गई स्थिति। अब हुआ इको यणची सूत्र से क्या हो गया, यण हो गया। क्या हो गया, यण हो गया। तो यण नद ई के स्थान पर यण कर दिया और मिला दिया, वर्ण संयोग कर दिया तो नद्य रूप बन गया। अब नद्यः नदी, नसी और नस पंचमी के एक वचन में और षष्ठी के एक वचन में यही रूप बनेगा। सो जस अम और सूत्र से क्या कर दिया हमने, अश कर दिया। अनुबंध लोप करने के बाद में अस, जब नसी और नस किया तो अनुबंध लोप करने के बाद में क्या बचता है, अस बचता है। नदी संज्ञा कर दी, यु स्त्राख्यो नदी से नदी संज्ञा करी। नदी संज्ञा करने के बाद में हमने आठ का आगम कर दिया। आण नद्या जो हमने पूर्व में मैंने बताया है नद्यई, वैसे के वैसे ही इसमें भी नद्या में भी वो सूत्र लगेंगे। तो आठ का आगम करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आई नदी आ अस, आठ आगम हो गया। अब इसके बाद में जब ये स्थिति आ जाती है तो क्या हो जाता है, आटस से जो सूत्र है उससे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि होने के बाद में आस हो गया। क्या हो गया, आश हो गया। अब ऐसी स्थिति जब सामने आती है नदी आश, तो यहाँ पर जो इको यणची सूत्र है वो काम करता है, यहाँ पर यण हो जाता है। यण होने के बाद में न द ई के स्थान पर जो न दकार के अंतर्गत दीर्घ इकारांत है इस वहाँ पर ये हो गया। तो न द य और आश, तो हमने इसको मिला दिया, नद्यास बन गया। वर्ण संयोग कर दिया, सकार का रुत्व विसर्ग सो से रह कर दिया और रह करने के बाद में रह को खरबसानी और विसर्जनीय से क्या कर दिया, इसका विसर्ग कर दिया। तो नद्याह रूप बन गया। क्या बन गया, नद्याह बन गया। नद्यहु ये कैसे बनेगा, नदी ओष षष्ठी के द्विवचन के अंतर्गत ओष, षष्ठी और सप्तमी में एक जैसा ही रूप बनेगा। तो इसमें ओष आ गया, सोजस अम और सूत्र से ओष करने के बाद में न फिर इको यणची कर दिया, ओष आ जाता है तो सीधा इको यणची हो जाता है, यण हो जाता है। तो न द य ओष ये हो गया, नद्योष हो गया। इसको मिला दिया तो नद्योष होने के बाद में सो रू से रू कर दिया और रू करने के बाद में इसको क्या कर दिया हमने, खरवसानी और विसर्जनी से जब अनुबंध लोप हो जाता है, रह बच जाता है तो रह का क्या कर दिया, विसर्ग कर दिया। तो विसर्ग होने के बाद में क्या बना, नद्योह बन गया। नदी नाम, नदी आम षष्ठी के बहुवचन के अंतर्गत सो जस अम और सूत्र से और फिर क्या कर देंगे, हम अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध किसका कर देंगे, ह्रस्व नद्यापो नुट, जो नुट का आगम होता है इसमें। तो जब अनुबंध लोप करने के बाद में क्या बचता है, न बचता है। न बचता है तो क्या हो जाएगा, नदी न और आम ये हो जाएगा। ओ तो इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, वर्ण संयोग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नद्याम बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा, नद्याम बन जाएगा। नदी नाम, सॉरी नदी नाम क्या रूप बनेगा, नदी नाम। अब है नद्याम सप्तमी के एक वचन में कैसे बनेगा, नदी गी सप्तमी के एक वचन में, सप्तमी के एक वचन में गी प्रत्यय लगा सो जैसा हम और सूत्र से। अब गेर ज्ञा प्राप्य ये जो ये सूत्र है, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, नदी संज्ञा जो गी है उसको क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा इस सूत्र से। इस सूत्र से आम होने के बाद में आटस से जो सूत्र है इससे वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आ और आ को वृद्धि हो जाएगी। जो आ जुड़ा है आण नद्या से, जो आठ का आगम हुआ है तो वो आठ नदी आ और आम ये हो गया। अब दोनों जो आ है उनको क्या वृद्धि हो जाएगी तो क्या बचेगा, आ बचेगा आटस्य से।
अब इको एंड सूत्र लगता है यहाँ पर, तो न ये आम ये हो जाएगा, तो नद्याम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, नद्याम रूप बन जाएगा। अब आगे है नदीसु। नदी सुप सप्तमी के बहुवचन में, सो जसम और सस नदीसु, अनुबंध लोप कर दिया नदीसु। अब स को क्या कर दिया, आदेश प्रत्ययों से मूर्धन्य सकार दंती सकार के स्थान पे मूर्धन्य सकार कर दिया। अब हे नदी, नदी स संबोधन के अंतर्गत सो जसम और सूत्र से युस्त्रा क्यों नदी, इस संज्ञा नदी संज्ञा कर दी। नदी संज्ञा करने के बाद में ई को क्या कर दिया हमने, ऋस्व कर दिया। जो नदी के अंतर्गत दीर्घ इकारांत था उसको किस से ऋस्व कर दिया, अम्बार्थ नद्योर ऋस्व, अम्बार्थ नद्योर ऋस्व, इससे ई को ऋस्व हो गया। और श का एंग ऋस्वात संबुद्धि, इससे क्या हो गया, स का लोप हो गया, तो हे नदी ये रूप सिद्ध हो गया। इस प्रकार ये नदी रूप जो शब्द है इसकी सिद्धियाँ कंप्लीट हुई। इनको ध्यान से देखना है, इसमें कोई नया सूत्र नहीं लग रहा है, जो पूर्व में सूत्र आए हैं वही सूत्र हैं, कंप्लीट वही सूत्र हैं, कोई नया सूत्र नहीं लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।